सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में स्वागत है। आपको पता है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को रखा गया है और कल की कक्षा में हमने यह जाना कि वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत में 18 पर्व है। उन 18 पर्वों में एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। हमने यह जाना कि जब द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है तब हम यह देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में किस प्रकार का संवाद होता है। स्थिति होती है उद्विग्न होते हुए अर्जुन की, जो अपने पितामह आदि से कुरुक्षेत्र में युद्ध करना नहीं चाहता है और वह अपनी युद्ध करने में असमर्थता प्रकट करता है। उस असमर्थता के लिए वह कई उदाहरण भी देता है, जैसे इनको मारने के बाद में जो भी भोग आदि मिलेंगे वो भोग आदि सब इनके खून से सने हुए रहेंगे। इससे तो अच्छा मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन कर लूंगा। अंततः श्री कृष्ण के सामने अर्जुन यह कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं किं कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में मेरे में विवेक नहीं है, आप उचित मार्गदर्शन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गीता का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हम 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। संजय उवाच। अब जब अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन कर चुका है तो संजय उस कुरुक्षेत्र के दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र के सामने निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? अनुष्टुप छंद में प्रस्तुत है 9वां श्लोक। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। क्या कहता है? संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को वश में करने वाला गुडाकेश अर्जुन अपने पूज्य गुरुओं और बंधुओं से युद्ध कैसे करूंगा, इस प्रकार कहकर, और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर मौन हो गया। अब देखिएगा, एवं का यहाँ पे अर्थ है इस प्रकार। उक्त्वा जो क्रिया है, क्रियापद है यहाँ पे, इसमें ब्रू धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसका मतलब कह करके, एवं मतलब इस प्रकार, उक्त्वा मतलब कह करके। ऋषिकेशम, देखिएगा यहाँ पे ऋषिकेशम का यहाँ पर अर्थ श्री कृष्ण है। ऋषिकाणाम ईश है, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे ऋषिकेशम में द्वितीया एक वचन है, इसका अर्थ हो गया श्री कृष्ण को। गुडाकेश है, गुडाका प्लस ईश है, गुडाका यह ईश है, गुडाकेश है। गुडाका शब्द का अर्थ होता है निद्रा, ईश का मतलब स्वामी, अर्थात नींद का जो स्वामी है। गुडाकेश का यहाँ पर अर्थ है अर्जुन। उसके बाद में परंतपः, परंतपः का अर्थ होता है शत्रुओं को पीड़ित करने वाला। तो परंतपः और गुडाकेश ये दोनों अर्जुन के लिए संबोधित होते हैं। न मतलब नहीं, योत्से, योत्से का मतलब नहीं करूंगा। इति ऐसा, गोविंदम ऐसा गोविंद को, उक्त्वा, उक्त्वा मतलब ब्रू धातु कत्वा प्रत्यय, अर्थात कह कर के। तूष्णीम, तूष्णीम का यहाँ पर अर्थ होता है मौन। बभूव अर्थात हो गया था। उसके बाद में इसका अर्थ है का अर्थ होता है ऐसा। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ यह निकलता है कि निद्रा को वश में करने वाला जो अर्जुन है
गुडाकेश जो अर्जुन है और परंतप जो अर्जुन है, उसने ऐसा कह के, क्या कह के, कि मैं अपने पूज्य गुरुओं और बंधुओं से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के तूष्णीम वह अर्जुन मौन हो जाता है। अब देखो संजय आगे क्या बोलता है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब देखिएगा क्या बोलता है। हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में दुखी होते हुए उस अर्जुन को इस प्रकार कहा। तम उवाच, तम का यहाँ पर अर्थ होता है सह तौ ते तम, द्वितीय एक वचन अर्जुनम अर्थात अर्जुन को, उवाच, उवाच का अर्थ होता है कहा। तम उवाच मतलब अर्जुन को कहा। ऋषिकेशः, यहाँ पे ऋषिकेशः का अर्थ होता है श्री कृष्ण ने। प्रहसन इव, यहाँ पे जो प्रहसन है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय होता है। प्रिय विद्यार्थियों याद रखिए, जहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय होता है उसके पुल्लिंग में रूप चलते हैं हसन, हसंतौ, हसंत है। इसका हिंदी अर्थ होता है करते हुए। जैसे प्रहसन अर्थात हंसते हुए। अब श्री कृष्ण एक है तो श्री कृष्ण है प्रहसन, यदि दो होते श्री कृष्णौ प्रहसंतौ, यदि बहुत होते तो श्री कृष्णाः प्रहसंत है। ऐसे इसका क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो प्रहसन इव का अर्थ हो गया हंसते हुए। भारत, भारत यहाँ पे अर्थ है संबोधन है। भारत शब्द का यहाँ पर अर्थ है धृतराष्ट्र। वो जो संजय कहता है ना हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र, उसके बाद में सेनयोः उभयोर मध्ये। अब देखो सेनयोः यहाँ पे सप्तमी द्विवचन है अर्थात दो सेनाओं के बीच में। दो सेनाएं कौन कौन सी है यहाँ पे, एक तो कौरव की है एक पांडव की है। तो दोनों सेनाओं के उभयोः, उन दोनों के मध्य मतलब बीच में विषीदंतम अर्थात विषाद को प्राप्त करते हुए। विषीदंतम में भी यहाँ पे द्वितीय एक वचन है अर्थात विषाद करते हुए। इदम, इदम मतलब यह, वचः वचसी वचांसी, तो एक वचन वचः बनता है ना, तो द्वितीय एक वचन में भी वचः बनता है, वचन को कहा। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया। हे भारत, भारत का संबोधन यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गुडाकेशः किसके लिए कहा गया है, परंतपः किसके लिए कहा गया है, इस श्लोक में भारत किसके लिए कहा गया है। तो अभी आप इनको बिल्कुल सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टि से आप देखिए। तो हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषाद को प्राप्त होते हुए अर्जुन को इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा। अब देखो श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्या बोलते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, श्री भगवान बोले अरे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्यों के लिए शोक कर रहा है और बातें बुद्धिमानों जैसी करता है। पंडित लोग मरे हुए और जीवित व्यक्तियों के लिए कभी भी शोक नहीं करते। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का हम अर्थ देखते हैं। ऐशोच्यान, देखो शोच्य शब्द का अर्थ होता है शोक करने योग्य। ऐशोच्य शोक नहीं करने योग्य। अब देखो ऐशोच्यान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन किया हुआ है, तो इसका द्वितीय का अर्थ क्या होता है, को होता है ना। तो ऐशोच्यान अर्थात शोक नहीं करने योग्य, योग्यों को।
उसके बाद में ऐशोच्चान हो गया। अब न में से ए निकल गया तो क्या बना? अन्वशोच। क्या बना? अन्वशोच है, अर्थात शोक करते हो। अर्थात जो शोक करने के योग्य नहीं है उनका तुम क्या करते हो? अन्वशोच है, शोक करते हो, उनके लिए तुम दुखी होते हो। उसके बाद में त्वम, शोचस्त्वम है ना, शोचस्त्वम में यहाँ पे विसर्ग संधि है। शोच का जो विसर्ग है उसका यहाँ पे स हो जाता है। त्वम मतलब तुम। त्वम यहाँ पे एड्रेस किया है अर्जुन को। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, देखो प्रज्ञावादान, प्रज्ञावाद है बोलते हैं पंडितों को, और प्रज्ञावादान में द्वितीय बहुवचन है। प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, और बुद्धि से युक्त कौन है? पंडित होते हैं। और तुम विद्वानों की तरह भाषसे, त्वम भाषसे, और विद्वानों की तरह तुम बोलते हो। अर्थात जिनका दुख नहीं करना चाहिए उसका तो तुम दुख कर रहे हो, और बातें तुम बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो। गतासून, देखो यहाँ पे गतासून शब्द का अर्थ है गताहा असव है। याद रखिए प्राण को असवह कहते हैं, असुह प्राणा, और असु शब्द हमेशा बहुवचन होता है ना। तो गतासून का मतलब क्या हो गया? जिसके प्राण चले गए। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर। गतासून का मतलब मरे हुए। उसके बाद में गतासून, ए गतासून, न आधा है ना, इसमें से ए निकल गया तो क्या बन गया? ए गतासून, जिसके प्राण नहीं गए हैं। ठीक है। सून च और न अनु, न मतलब नहीं, अनुशोचंती अर्थात शोक नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। पंडिताहा, पंडित व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के प्राण अभी निकले नहीं हैं, जिन व्यक्तियों के प्राण निकल चुके हैं, इन दोनों व्यक्तियों का भी पंडित व्यक्ति कभी शोक या दुख नहीं करते हैं, क्योंकि तुम क्या दुखी उनके लिए हो रहे हो जो हकीकत में दुखी होने के योग्य नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं। अब अग्रिम श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ क्या होता है? न तो ऐसा ही है कि मैं कभी किसी समय में नहीं था, तू भी पहले कभी नहीं था, ये सब राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हम अभी नए नए आए हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि हम पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं रहेंगे। हम तो है, हम थे, हम रहेंगे। इसी भाव को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। न मतलब नहीं, उसके बाद में न नहीं, उसके बाद में देखो आगे क्या कहा है? त्वम एव आ है, न तू एव अहम। इसका अर्थ क्या हो गया? न तू, देखो यहाँ पे त्वेवाहम है ना, तो तू है, तू में ऊ है, उसकी यण संधि हो रखी है, तो न तू एव अहम, तो इसका अर्थ क्या हो गया? न तू मतलब नहीं, एव मतलब ही, अहम, अहम मतलब मैं, जातु, जातु का यहाँ पे अर्थ है मैं किसी भी काल में उत्पन्न। उसके बाद में न नासम, नासम का मतलब न मतलब नहीं, आसम मतलब था, अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था। ठीक है। न त्वम, न मतलब नहीं, त्वम मतलब तुम, न इमे, न मतलब नहीं, अयम इमौ इमे, इमे मतलब ये सब। जनाधिपाः, जनाधिपाः का मतलब राजा लोग, जनानाम अधिपाः अर्थात ये राजा लोग भी। न चैव न भविष्यामः, न च और नहीं ऐसा था, न भविष्यामः कि हम आगे भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे,
सर्वे अर्थात सभी लोग, वयम, वयम मतलब हम सभी, अतः, अतः मतलब अतः परम अर्थात इसके बाद, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी समय में नहीं थे, ठीक है, और उसके बाद में ऐसा भी नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हमारा अस्तित्व भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगा, चाहे राजा लोग हो या हम सभी लोग हो। आगे देखिएगा, आगे का श्लोक क्या है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। क्या कहते हैं, जैसे देहधारी आत्मा के इस शरीर में किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी उसमें रहती है। उस विषय में धैर्यशाली मनुष्य कभी मोहित चित्त वाला नहीं होती। देहिनो अस्मिन, अब देखो देहिन है जो शब्द है, इसमें देह प्लस णिनी, देह अस्ति इति, जो देह रखता है उसको देही बोलते हैं, ठीक है। और देहिन जो पद है ना, वो बनता है देही, देहिनौ देहिन, अर्थात देहधारी जीव की, अर्थात जो देह रखता है, जो जीव देह रखता है। अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, यथा जिस प्रकार, देह मतलब शरीर में, अर्थात जीव के जिस शरीर में, कौमारम, कौमारम का यहाँ पर अर्थ है कुमार अवस्था, यौवनम अर्थात युवावस्था, जरा अर्थात वृद्धावस्था, अर्थात जिस प्रकार देहधारी जीव के शरीर में कभी तो क्या आता है, बचपना आता है, थोड़े दिनों बाद क्या आता है, युवावस्था आती है, थोड़े दिनों बाद में क्या, बुढ़ापा आता है, ठीक है। तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, देह अंतर अर्थात अन्य देह की प्राप्ति ही, अर्थात प्राप्ति होती रहती है। इसी प्रकार से जो जीव है उसको अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, कभी मनुष्य का मिला तो कभी किसका मिलता है। तो ये जो देहों का जो स्थानांतरण है, शरीरों का जो ट्रांसफर है, वो क्या है, चलता रहता है। धीर है अर्थात जो धैर्यशाली मनुष्य है, जिसमें पेशेंस है, तत्र, तो वो जो तत्र, तत्र का मतलब ये जो शरीर मिलते रहते हैं, इसमें न मुह्यति, कभी भी वो व्यक्ति मोहित नहीं होता है। उसको कौन सा शरीर मिला है, कौन सा क्या मिला है, वह व्यक्ति क्या होता है, कभी मोहित चित्त वाला नहीं होता है। कहने का अभिप्राय क्या है, समय के अनुसार कभी हमारा शरीर बचपने में आता है, कभी जवानी में आता है, तो कभी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो देहधारी आत्मा है, उसके लिए अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, उसको शरीर बदलती रहती है आत्मा। तो जो धीरज से युक्त जो व्यक्ति है, वो कभी इनके विषय में कभी भी मोहित नहीं होता है। अब देखिएगा आगे का श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत। इसका देखो अर्थ क्या होता है कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख और दुख, इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर है, अनित्य है, अतः भरतवंशी तू इन्हें सहन कर। इस श्लोक में हमें जो सुख और दुख आदि मिलते रहते हैं, विषय और अर्थ के संयोग से जो सुख दुख आदि प्रकट होते हैं, उनके विषय में कहा है। मात्रा स्पर्शाः, देखो यहाँ पे मात्राः का अर्थ होता है इंद्रियां और स्पर्श का अर्थ होता है विषय।
प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझो, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे मात्रा का अर्थ क्या है? इंद्रियां। 10 इंद्रियां है ना हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। स्पर्श का मतलब क्या है? उनके उनके विषय। जैसे घ्राण, जैसे नाक इंद्रिय है, तो नाक का विषय क्या हो गया? सूंघना, गंध लेना हो गया। रसना, जीभ का स्वाद लेना हो गया। त्वचा का स्पर्श करना हो गया। तो जितनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, उनके विषय, ठीक है। अर्थात इंद्रियां और विषय। मात्रा स्पर्शाः तु, तु का यहाँ पर अर्थ है तो। कौन्तेय, यहाँ पे कौन्तेय का मतलब होता है कुंती पुत्र अर्जुन। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कौन्तेय जो पद है वो संबोधन एक वचन हो रखा है। कुंती का पुत्र है ना यहाँ पे, तो ढक प्रत्यय करने से कौन्तेय बनता है, ठीक है। तो हे कुंती के पुत्र, ये जो इंद्रियां और इनका जो विषय है वो शीत, शीतोष्ण, शीतोष्ण में गुण संधि है। शीत प्लस उष्ण अर्थात सर्दी और गर्मी। सुख, सुख मतलब जो हमारे शरीर को अनुकूल लगे वो तो सुख होता है। दुख, जो हमें प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे शरीर के प्रतिकूल हो उसको दुख कहते हैं। तो ये जितने भी इंद्रियां और विषय है, ठीक है, ये क्या है? सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपकी त्वचा है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। अब इसको सर्दी में यदि कोई गर्म चीज है तो वो अच्छी लगेगी, आपको गर्म स्पर्श करना अच्छा लगेगा, तो आपको सुख देने वाला हो गया। वही सर्दी में आपको अत्यधिक ठंड लग रही है, आपकी त्वचा स्पर्श करके बता रही है, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये जितने भी मात्रा और स्पर्श है, ये शीत, उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। आगमा पायिनः, देखो आगम, आगमा मतलब आने वाले, उत्पन्न होने वाले हैं। अपायिनः, अपायी बोलते हैं नष्ट होने वाले। ये क्या? उत्पन्न होते रहते हैं और उसके बाद में नष्ट भी हो जाते हैं। कभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हर समय सुखी थोड़ी रह सकता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी हमें कुछ अच्छा लगता है, कभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है। तो ये सभी विषय और इंद्रियों से मिलने वाले जो सर्दी गर्मी सुख दुख है, ये उत्पन्न आगमा है और अपायिन है और नष्ट होने वाले हैं। उसके बाद में आगमा पायिन अनित्याः, इर्रेगुलर है, अर्थात नित्य नहीं रहते हैं। सुख कभी भी नित्य नहीं रहता, दुख भी कभी नित्य नहीं रहता है। तो ये सभी क्या है? अनित्य है। तान, तान मतलब उन सबको, किनको? शीत, उष्ण, सुख, दुख, इन सबको तितिक्षस्व। प्रिय विद्यार्थियों, तितिक्षा का अर्थ होता है सहन करना। तितिक्षस्व मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो त्वम तितिक्षस्व अर्थात तुम सहन करो इनको। किनको सहन करो? इनको टॉलरेट करो। सुख आए तो सुख को भी सहन करो, दुख आए तो दुख को भी सहन करो, ठीक है। भारत, भारत का मतलब हे अर्जुन, ये जो इंद्रिय और विषयों से प्राप्त जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि है, इनको क्या करो? ये आने जाने वाले अनित्य है, इनको तो तुम क्या करो? सहन करो। हे भारत, हे अर्जुन, इनको सहन करने से व्यक्ति क्या? धीर बना रहता है। अब देखो अग्रिम श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ क्या होता है? हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाला जिस धीर पुरुष को ये विषय दुखी नहीं करते, नहीं उसको दबा पाते हैं, हकीकत में उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व की प्राप्ति किन व्यक्तियों को होती है, इसके बारे में इस श्लोक में वर्णन किया गया है। यम ही, यम मतलब जिसको, ठीक है। यह है यौ, ये यम द्वितीया एक वचन अर्थात जिसको। यम का मतलब जिस व्यक्ति को। ही, अब देखो यहाँ पे न मतलब नहीं, उसके बाद में व्यथयंती, व्यथयंती का मतलब दुखी करते हैं, व्यथित करते हैं, ठीक है। व्यथयंती प्लस एते, यहाँ पे यण संधि हो रखी है।
व्यथयंती का ई और एते। अब ई है वो इक में आता है और इक के बाद में एते है वो अच प्रत्याहार में स्वर में आता है, इसलिए इसका क्या हो गया, व्यथयंती व्यथयंते ते हो गया। ठीक है, अर्थात दुखी करते हैं। एते, उसके बाद में एते मतलब ये विषय, अर्थात ये जो विषय है, अर्थात इंद्रियों से प्राप्त जो सुख दुख आदि है, ये जिसको दुखी नहीं करते हैं। पुरुषम, पुरुषम का मतलब जिस पुरुष को, पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ का यहाँ पर अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। पुरुषर्षभ विशेषण है अर्जुन का। किसका विशेषण है? अर्जुन का। यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये पुरुषर्षभ है, ये यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है? तो अर्जुन को किया गया है। हे पुरुषर्षभ अर्जुन, जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को ये सुख दुख आदि, शीत उष्ण आदि दुखी नहीं करते, व्यथित नहीं करते। सम दुख सुखम, सम मतलब जो समान रहता है दुख और सुख में। दुख आ जाए तो भी वो समान रहता है, सुख आ जाए तो भी वह समान रहता है। धीरम अर्थात उस धैर्य से युक्त पुरुष को, सह मतलब वह कौन, जिस व्यक्ति को ये सुख दुख आदि दुखी नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। अमृतत्वाय, अमृतत्वाय का अर्थ होता है अमृत प्राप्ति के लिए कल्पते, कल्पते का मतलब योग्य होता है। वही व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करने के योग्य होता है जो व्यक्ति किसी सुख से या दुख से प्रभावित रहता है। सच में देखा जाए तो हमारे जीवन की यही स्थिति है। थोड़ा सुख आ जाता है ना तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक अलग एटीट्यूड बना लेते हैं। दुखी आ जाता है ना तो हमारी अभिवृत्ति पूर्णतः दुखी हो जाती है। परंतु सुख में भी व्यक्ति को इसको ज्यादा प्रभावित न कर सके और दुख में भी जो व्यक्ति ज्यादा प्रभावित नहीं हो, वही व्यक्ति वास्तव में देखा जाए अमृत के योग्य तो वही होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने आज के श्लोकों में हमने यह देखा किस प्रकार से कि विषय और इंद्रियां और इनसे प्राप्त होने वाला सुख दुख जिस व्यक्ति को विचलित नहीं करता, ऐसा धैर्य युक्त पुरुष ही अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए योग्य होता है। और सच में देखा जाए तो वही व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति होता है। और सच में देखा जाए तो आज के जो वर्तमान समय को जब हम देखते हैं तो व्यक्ति दुखी कितने हो रखे हैं। एक व्यक्ति के बहुत अनेक प्रकार के दुख हैं। विद्यार्थी जीवन में भी हम सुख से यदि सुखी नहीं होते हैं, दुख में यदि अत्यधिक दुखी नहीं होते हैं, तो हम अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसलिए गीता के श्लोकों में आज हमने जो भी पढ़ा, आप भी अपनी पुस्तक से इन श्लोकों का अध्ययन कीजिए और आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अपना कार्य करते रहिए। जब भी आपको कुछ जिज्ञासा हो आपके मन में, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और आप मुझे आप चाहो तो अपने नोट्स मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं ताकि मैं उनको जांच करके आपको पुनः उसमें संशोधन भी करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे नए श्लोकों के साथ। धन्यवाद।